जी सर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है, कौन सा तूफ़ान है, क्या नाम है, किस नौइयत का है, क्या दौरानिया होगा, इसकी तफसील बताइएगा। देखिए, जो पिछले 2 दिन से मौजूद था ना डीप डिप्रेशन, इंडियन रन ऑफ कच्छ के इलाके पर इस वक्त मौजूद है। कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है, कराची के जनूब मशरक़ में। अभी तक तो खुश्की पर था ये सिस्टम, तो पिछले 2 दिन से स्टेज बहुत बहुत स्लो मूविंग सिस्टम है और इस तरह से ज़ाहिर है उसने बहरहाल अपनी इंटेंसिटी बरकरार रखी हुई है। अब ये होता है कि खुश्की पे से जब कोई लो प्रेशर एरिया समंदर की तरफ मूव करके जाता है, समंदर में दोबारा इमर्ज होता है अगर, तो फिर अगर फेवरेबल कंडीशन होती हैं, जैसे उसमें सी सरफेस टेम्परेचर होता है, उसमें विंड का स्ट्रक्चर होता है, वो ये सारी चीज़ें अगर उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट कर रही हों, जो कि इस वक्त सी के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशन सपोर्टिव है इसके लिए, इसलिए इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि कल हो सकता है जब ये सी में दाखिल होगा तो ये इमर्ज होकर दोबारा से मज़ीद इंटेंसीफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। और अगर साइक्लोन बनता है तो फिर इसका नाम होगा एस्ना, जो कि इत्तेफाक से पाकिस्तानी का तजवीज़ करदा नाम है। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये पाकिस्तान में जो है कराची में कितनी देर स्टे करेगा, क्या इससे कितनी जो है मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, क्या क्या इसके जो है आप बता रहे हैं कि तूफ़ान के इसके खदशात हैं। देखिए, तूफ़ान के 3 या 4 खदशात होते हैं जब भी किसी एरिया में बनता है, तो उसके तूफ़ान के बायस बहुत तेज़ मूसलाधार टोरेंशियल किस्म की रेंज होती हैं, और दूसरा ये कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं जिस एरिया पे टकराता है, ख़ासकर उस एरिया पे। और तीसरी ये कि समंदर में तुगयानी बढ़ जाती है, ज़ाहिर स्टॉर्म सर्ज जिसे कहते हैं, यानी जो जिस एरिया को जिस कोस्टल पट्टी को टकराएगा तो वहाँ पर एक तरह से तुगयानी बहुत यानी लहरें बहुत ऊंची उठेंगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, ये बताइएगा पाकिस्तान में इस नौइयत के पहले भी तूफ़ान आए हैं या ये बहुत रेयर है। देखिए, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में आएगा ये, इसलिए कि कराची के जनूब में है, ये जनूब मशरक़ में, और इसका मज़ीद ट्रैक जो है वो आगे मगरब या जनूब मगरब की तरफ है। अगर जनूब मगरब की तरफ ही रहता है ना तो फिर तो हमारे साहिल से दूर हटता जाएगा। लेकिन ये कि उसका जो एनसर्कलिंग विंड है, पूरी उसकी आउटर पेरिफेरी है, उसकी जद में आकर जैसे बारिश चल रही है, उसी उसी लो प्रेशर की बारिश चल रही है बारिश, और ये बारिश फिर मज़ीद तेज़ होती जाएगी। यानी कल के बाद कल का दिन होगा और परसों का दिन, उन 2 दिनों में मज़ीद तेज़ बारिश हो सकती है, तेज़ आंधी के साथ हो सकती है, गरज चमक तेज़ हो सकती है, ज़्यादा सवीर हो सकती है। और फिर एक और चीज़ ये कि समंदर में तुगयानी बढ़ सकती है, और जो आपके नशेबी इलाके हैं समंदर के साथ मिले हुए, जैसे इब्राहिम हैदरी हो गया, रेडी कोट हो गया, मुबारक विलेज हो गया, तो उन जो बिल्कुल लबे समंदर आबादियाँ हैं उनके अंदर पानी आ सकता है समंदर का तुगयानी बढ़ने से।